हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, संविधान से रिलेटेड 3 वीडियोस पहले भी आ चुके हैं। ये जो है चौथा वीडियो है और आशा करता हूँ कि सारे वीडियोस आपने देखे होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे। तो दोस्तों, शुरू से देखिएगा, क्योंकि शुरू से देखेंगे तभी आपको समझ में भी आएगा और जब आपको समझ में आएगा तभी हमको पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और यह जाना था कि किन किन देशों से क्या क्या स्रोत उठाए गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों जो भाग है वह है 1935 का संविधान, भारतीय शासन अधिनियम 1935। इससे संविधान का लगभग दोस्तों दो तिहाई हिस्सा जो है इसी से जो कहते हैं उठाया गया है। और संविधान में 395 अनुच्छेद जो है उनमें से लगभग 250 अनुच्छेद ये 1935 के संविधान से ही लिए गए थे। और 1935 का जो संविधान है दोस्तों, वह भारत को किस प्रकार से शासित किया जाएगा या उसका शासन किस प्रकार से चलाया जाएगा, उसके लिए भारत शासन अधिनियम 1935 को बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं भारत की अनुसूचियों के विषय में। भारत की अनुसूचियां, कितने अनुसूचियां भारत में हैं? तो भारत में प्यारे दोस्तों कुल मिलाकर के 8 अनुसूचियां, भारत में सब मिलाकर के 8 अनुसूचियां बनाई गई थी। ठीक है, भारत में 8 अनुसूचियां बनाई गई थी। अब तो यहाँ पे जो है पूरे मिला करके 12 अनुसूचियां बन गई हैं, लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। चलिए अब बारी बारी से सभी के विषय में पढ़ते हैं। चलिए, पहला अनुसूची जो है उसमें लिखा है, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। और संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को भी राष्ट्रीय राजधानी की दर्जा प्रदान कर दी गई थी। तो किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को भारत का राजधानी घोषित किया गया? तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक, चलिए, और किस अनुसूची के द्वारा? तो प्रथम अनुसूची के द्वारा। चलिए दूसरी अनुसूची की बात करते हैं। दोस्तों, बैकग्राउंड में आपको कई प्रकार के शोर शराबे सुनाई दे रहे होंगे, हालांकि इसको कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है और धीरे धीरे ये कम भी हो जाएंगे और धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएंगे। थोड़ा बहुत कुछ वीडियोस में आने वाले लगभग 15-20 वीडियो में ये सब नॉइस आपको सुनाई देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएंगे। चलिए दूसरी अनुसूची दोस्तों, दूसरी अनुसूची में प्यारे दोस्तों इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न अध्यक्ष जो मुख्य पदों पर व्यक्ति स्थापित हैं, जैसे उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि के वेतन और उनके भत्ते पेंशन जो है इसका उल्लेख है उसमें किया गया है। जो भारत के मुख्य पदों पर स्थापित व्यक्तित्व हैं उनके वेतन और भत्तों का इसमें उल्लेख किया गया है दूसरे अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में दोस्तों विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जैसे कहने का मतलब है कि जो उच्च पदों पर स्थापित हैं वो, ठीक, उनके वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख। चलिए चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्य के तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। मतलब कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों जो राज्य के और संघ के क्षेत्र हैं उनकी राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व होगा, इसका विवरण चौथे अनुसूची में
दिया गया है। अब आइए 5वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। 5वीं अनुसूची, इसमें विभिन्न प्रकार के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की बात इसमें कही गई है कि उन अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति क्षेत्र जो होंगे उनके नियंत्रण और उनका प्रशासन किस प्रकार से होगा। अब आते हैं 6ठी अनुसूची पर। 6ठी अनुसूची में प्यारे दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। इनके जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किया गया है। अब आते हैं 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में दोस्तों केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के विषय में बात बताई गई है। और इसी के साथ साथ अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का भी उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। कौन कौन से? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन कौन से? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब ये 3 सूचियां कैसी हैं ये देख लेते हैं इसके बारे में भी। चलिए, पहला है संघ सूची। संघ सूची में कुल मिलाकर के 100 विषय हैं और यह केंद्र सरकार इस पे जो है कानून बना सकती है। कौन बना सकती है इस पे? संघ सूची में केंद्र सरकार। लगभग 100 विषय इसमें दिए गए हैं, 100 विषय इसमें प्रस्तुत हैं। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है। ठीक, संघ सूची में केंद्र सरकार और राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती है। और राष्ट्रहित होने पर इस पर केंद्र सरकार भी, राष्ट्रहित होने पर इस पर सरकार, केंद्र की सरकार जो है इस पर कानून बना सकती है और उसको लागू भी कर सकती है। और इसके अंतर्गत राज्य सूची के अंतर्गत कुल मिलाकर के 66 विषय हैं। कितने हैं? 66 विषय हैं। चलिए अगला देखते हैं समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में प्यारे दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार, कौन कौन सी? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर जो है कानून बना सकती हैं और उसे लागू कर सकती हैं। और यदि राज्य सरकार कानून बनाती है उसके बाद केंद्र सरकार बनाती है तो उसके लागू होते ही राज्य सरकार का कानून समाप्त हो जाता है। और संविधान के लागू होते समय, जब संविधान लागू हुआ था दोस्तों तो उस समय 47 विषय थे, लेकिन अब जो है वर्तमान में इसमें कुल मिलाकर के 52 विषय आ गए हैं। कितने? 52 विषय। पहले 47, अब 52 विषय। चलिए अब आते हैं 8वीं अनुसूची पर। 8वीं अनुसूची में प्यारे दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। लेकिन मूल संविधान जो था उसमें कुल मिलाकर के 8वीं अनुसूची में 24 भाषाएं थी। कितनी थी? 24। वर्तमान में 22 भाषाएं। चलिए अब आते हैं 9वीं अनुसूची में। तो 9वीं अनुसूची में दोस्तों यह जो है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। किसमें? न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। चलिए, और इसको 1951 प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। कितने हैं? 284 अधिनियम 9वीं अनुसूची में स्थित हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ ही नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान बांटिए, क्योंकि नॉलेज अच्छी चीज़ है।